हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक सोशल इविल्स के ऊपर रहेगा। अगर हम देखें तो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट तरह के सोशल इविल्स जो है वो पाए जाते हैं, बट यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं सोशल इविल्स को कवर करेंगे जो हमें सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, फीमेल फिटिसाइड, इन्फेंटिसाइड और ड्रग एडिक्शन, ये जो सोशल इविल्स हैं ये आ जाते हैं। इनको आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर है, तो उसके रिलेटेड कुछ राइट्स वगैरह जो हैं, चाइल्ड राइट्स, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था चाइल्ड राइट्स जो है उसको जो है कम्प्लीमेंट करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सोशल इविल्स क्या होते हैं। तो सोशल इविल्स कहता है ये हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो सोसाइटी के अंदर हैं जो कि नुकसान पहुंचाती हैं सोसाइटी को, तो उनको हम सोशल इविल्स बोलते हैं। सिंपल वेज में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए उन्हें हम सोशल इविल्स बोलेंगे। तो कहता है कि ये जो सोशल इविल्स हैं ये क्या करते हैं, ये इंसान की जो बेसिक राइट्स हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं और जो इंसान की डिग्निटी है, जो इंसान का वक़ार है, जो अज़मत है, उसको क्या करते हैं कि वायलेट करते हैं, उसकी वायलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सिलेबस के अंदर दिया गया है वो है चाइल्ड अब्यूज़। तो चाइल्ड अब्यूज़ जो है, अगर हम उसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या है। कहता है कि इट इज़ एनी बिहेवियर दैट हार्म्स अ चाइल्ड फिजिकली, इमोशनली और सेक्सुअली। सिंपल वेज में हम कह सकते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या है, कोई भी बिहेवियर जो किसी चाइल्ड को चाहे फिज़िकली हम बात करें, इमोशनली या सेक्सुअली, किसी भी तरह से अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है चाइल्ड को, तो उसको हम चाइल्ड अब्यूज़ बोलेंगे। या हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या है, फिज़िकल, सेक्सुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल माल ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि माल ट्रीटमेंट, मिस ट्रीटमेंट आप बोल सकते हो, कि अगर हम जो चाइल्ड है उसके साथ किसी भी तरह से जो है वो अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, और चाइल्ड को वो जो हमारा सलूक है, बिहेवियर है, वो क्या कर रहा है कि कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो फिज़िकल टर्म्स के अंदर हो या इमोशनल हो या सेक्सुअल वे के अंदर हो, तो उसको हम चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर जो है वो कैटेगराइज करेंगे। अब कहता है कि चाइल्ड अब्यूज़ की वजह से क्या हो सकता है कि बच्चा जो है उसको सीरियस इंजरीज़ हो सकती हैं इन केस ऑफ फिज़िकल अब्यूज़, या फिर ट्रामा जो है, मेंटल ट्रामा हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या इवन डेथ हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो डिफरेंट हमने कहा कि यहाँ पर जो फिज़िकल, इमोशनल या हमने कहा कि सेक्सुअल जो अब्यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पर उसी को अगर हम थोड़ा देखें तो यहाँ पर एक तो हमने जो फिज़िकल अब्यूज़ की बात की, इसमें जो है चीज़ें आ जाती हैं, एक तो हिटिंग, किकिंग, स्लैपिंग, बर्निंग, या इसके अलावा कहता है दूसरे फिज़िकल हार्म जो है इसमें आ जाएंगे, यानी बच्चियों को मारना पीटना हो गया, या जैसे बर्निंग जो है, अगर हम उसको जला रहे हैं किसी तरह से या समथिंग लाइक दैट, तो वो फिज़िकल हार्म्स में आ जाएगा। उसके अलावा इमोशनल अब्यूज़ के अंदर क्या आ जाता है, येलिंग, यानी जो बच्चों के ऊपर चिल्लाया जाता है। उसके अलावा बिलिटिंग हो गया, यानी किसी को आप कह सकते हो जैसे जो है इंसल्ट वगैरह करनी, या उसको थोड़ा नीचा दिखाना, बेइज्जती करनी जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, तो दैट इज़ बिलिटिंग। उसके अलावा अगर इंसल्ट करना हो गया या धमकाना हो गया, या अगर बच्चे को हम अलग कर दें, आइसोलेट कर दें, आइसोलेट अलग करना, तो ये सब इमोशनल अब्यूज़ के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा सेक्सुअल अब्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहता है कि कोई भी सेक्सुअल अगर कॉन्टैक्ट चाइल्ड के साथ है जिसमें जो है टचिंग, फॉन्डलिंग वगैरह, ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी। एंड देन यहाँ पर एक और चीज़ भी जो है चाइल्ड अब्यूज़ में आ जाती है, दैट इज़ निगलेक्ट। निगलेक्ट हो गया यानी अनदेखा कर देना। तो यहाँ पर निगलेक्ट का मतलब क्या हो गया कि फेलिंग टू प्रोवाइड अ चाइल्ड विद बेसिक नीड्स, कि अगर जो मान लो गार्डियन या पेरेंट है, अगर या कोई भी है जो वो क्या कर रहा है कि जो चाइल्ड है उसको जो बेसिक नीड्स हैं, जो उसकी बच्चे की बुनियादी ज़रूरतें हैं, अगर वो उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बच्चे को वो ज़रूरियातें पूरी करके नहीं दे रहा है, तो वो जो है निगलेक्ट की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि मान लो कि खाना पीना हो गया, या शेल्टर हो गया, मेडिकल केयर हो गई, तो ये सब चीज़ें जो है ये भी चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर ही जो है आ जाएंगी, अंडर दिस नेग्लेक्ट कैटेगरी। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ डेटा है ग्लोबल, अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि 350 मिलियन से ज़्यादा जो चिल्ड्रन हैं वो फिज़िकल, सेक्सुअल और इमोशनल अब्यूज़ जो है हर साल जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। और यूनिसेफ जो है उनके डेटा के मुताबिक 3 में से हर एक बच्चा जो है वर्ल्ड वाइड वो क्या करता है कि एक्सपीरियंस करता है वायलेंस ऑफ सम सॉर्ट। और यहाँ पर यूनिसेफ का ही डेटा कहता है कि जो गर्ल्स हैं दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस द सेक्सुअल अब्यूज़ देन बॉयज़। तो उसके अलावा इंडिया का भी अगर कुछ डेटा हम देखें तो यहाँ पर 80% से ज़्यादा जो चिल्ड्रन हैं जो है वो किसी न किसी फॉर्म का जो वायलेंस है वो जो है एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि
यहाँ पर हम बोलेंगे चाइल्ड अब्यूज़, यानी 80% जो चिल्ड्रन है देयर आर प्रोन टू द चाइल्ड अब्यूज़। और जिसमें हम डेटा जो है वो कहता है कि हर 4 में से एक जो केस है वो ही रिपोर्ट किया जाता है। और फिज़िकल अब्यूज़ सबसे कॉमन फॉर्म है, यानी सबसे ज़्यादा जो कॉमन फॉर्म है इंडिया की अगर हम बात करें तो वो है फिज़िकल अब्यूज़, और उसके बाद इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज़ जो है वो आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट अगर हम देखें कि बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो कहता है कि चाइल्ड अब्यूज़ कैन हैव डिवेस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बच्चे के ऊपर। कहता है कि वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या होंगे, यानी कि फ़िज़िकल इंजरी, अगर मान लो कोई फिज़िकल अब्यूज़ है, उसको मारा पीटा गया है तो उसकी वजह से फ़िज़िकल इंजरीज़ हो सकती हैं। या फिर अगर इमोशनल जो है डिस्ट्रेस हो सकता है बिकॉज ऑफ सम साइकोलॉजिकल, या जिसको हम जो है बोल सकते हैं कि उसको अगर मान लो कि इमोशनली जो है वो टॉर्चर वगैरह किया गया है उसकी वजह से, या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखे जाएँ तो उसमें हमारे पास आ जाता है डिप्रेशन, एनजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये जो हैं इनको हम ऑलरेडी भी जो है एनजाइटी डिसऑर्डर वाला जो हमारा लेक्चर था हम वहाँ पर बात कर चुके हैं कि एनजाइटी क्या है और उसके अलावा पीटीएसडी वगैरह क्या है। तो ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। उसके अलावा कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देखें तो उसमें इम्पेयर्ड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, चाहे वो हम मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, फिजिकल की बात करें या इमोशनल है, तो वो जो डेवलपमेंट है बच्चे की उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इफेक्ट पड़ता है। और बच्चा जो है, जैसे हमने कहा कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं, जैसे डिप्रेशन, एनजाइटी, दीज आर साइकोलॉजिकल कंडीशंस, जिसमें लो सेल्फ इस्टीम भी आ जाएगा कि बच्चा जो है उसमें सेल्फ इस्टीम, यानी जो बच्चा है वो अपने आप को ही जो है कमतर समझने लगेगा, डिप्रेशन और एनजाइटी का शिकार बन जाएगा, सुसाइडल थॉट्स जो है वो आ सकते हैं। उसके अलावा आगे चल कर के लाइफ में वो हेल्दी रिलेशनशिप्स जो है वो बनाने में जो है उसको मुश्किलात होंगी, दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाएगा ईज़िली। तो ये वाली कुछ चीज़ें। उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज़, यानी यहाँ पर जो रिस्क है कुछ चीज़ों का, जैसे यहाँ पर मान लो कि क्रिमिनलिटी का, या उसके अलावा मान लो जैसे ड्रग अब्यूज़ वगैरह की अगर हम बात करें, इन चीज़ों में जो है वो, या क्रिमिनल या इस तरह की जो क्राइम्स वगैरह आप कह सकते हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकता है। उसके अलावा अकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर भी जो है वो असर पड़ेगा। तो ये सिंपल है, ऐसे भी हम जो है इन चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके अलावा कैसे प्रिवेंट किया जाए, तो प्रिवेंशन के लिए एक तो यहाँ पर अवेयरनेस की बात की गई है कि एजुकेट किया जाए पेरेंट्स और जो केयर गिवर्स, गार्डियंस वगैरह हैं उनको चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। उसके अलावा यहाँ पर है कि हम जो प्रोवाइडिंग सपोर्ट फैसिलिटीज़ टू फैमिली, यानी कि जो सपोर्ट है वो दी जाए, जिसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास कि पेरेंटल क्लासेस दी जाएं और काउंसलिंग की जाए पेरेंट्स वगैरह की। उसके अलावा कहता है कि सेफ़ जो इन्वायरमेंट है बच्चों के लिए वो पैदा किया जाए, जैसे स्कूल्स वगैरह में या कम्युनिटी सेंटर्स की बात की गई है। उसके अलावा अगर कोई भी इस तरह का केस आता है तो उसको रिपोर्ट किया जाए, यानी अगर कोई चाइल्ड अब्यूज़ वाला केस सामने आता है तो घर वाले या पेरेंट्स या गार्डियन जो है उनको चाहिए कि वो अथॉरिटी को जो है वो रिपोर्ट करें उसके बारे में। उसके अलावा कुछ लॉज की अगर हम बात करें दैट आर रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज़, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम ऑलरेडी भी अपने लास्ट लेक्चर में इनकी बात कर चुके हैं कि आर्टिकल 14, 15, 21 और 39 जो हैं इनकी, कि ये जो है राइट टू इक्वालिटी जो है, जहाँ पर बात की गई है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जो है वो किसी भी बेस के ऊपर। उसके अलावा 21 जो है लाइफ और लिबर्टी का था, और 39 जो है यहाँ पर सोशल आर्डर को प्रमोट करने की बात की गई है कि जो एडिक्वेट जो चाइल्डहुड केयर और प्रोटेक्शन है एक्सप्लॉइटेशन से वो उनको मिलनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर की गई हैं 39 ई और एफ। और उसके बाद यहाँ पर एक और एक्ट है दैट इज़ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। कहता है कि यहाँ पर पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया गया था फॉर हैंडलिंग चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन। यहाँ पर जो है कुछ प्रोविजंस बनाए गए थे फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज़ एंड वायलेंस। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है हमने जैसे डिफरेंट टाइप्स की जो अब्यूज़ है उसकी बात की थी, तो इसी एक्ट के अंदर जो है जो डिफरेंट तरह के अब्यूज़ हैं जैसे फ़िज़िकल, सेक्सुअल, इमोशनल और निगलेक्ट, इनको जो है डिफ़ाइन किया गया था इसी लॉ के अंदर। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं, इसको हम ऑलरेडी भी जो है बात कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं उनको सेटअप करने की यहाँ पर बात की गई थी विद द पावर टू इशू प्रोटेक्शन ऑर्डर्स इन इनिशिएट रिहेबिलिटेशन मेयर, यानी कि जो
ये कमेटी है सेटअप की जाए, ताकि जो आगे चल कर के अगर इस तरह से कोई इश्यूज़ वगैरह हैं चाइल्ड वायलेंस या अब्यूज़ के रिलेटेड, तो उनके लिए। उसके अलावा यहाँ पर पॉक्सो एक्ट, इसकी भी हमने लास्ट वाले लेक्चर में थोड़ा बात की थी, 2012 में आया था। तो इसकी हम ऑलरेडी भी जो है वो बात कर चुके हैं अपने लास्ट वाले लेक्चर में। जो है ये स्पेशली जो सेक्सुअल अब्यूज़ वगैरह है, तो उसके लिए जो है कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज जो है, काफ़ी कड़े लॉज जो है उनको लाया गया था इसमें। और यहाँ पर जो है अलग अलग जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं चिल्ड्रन के अगेंस्ट, उनको यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया था, जहाँ पर पेनिट्रेटिव एज वेल एज़ नॉन पेनिट्रेटिव एक्ट्स जो है उन सभी के लिए जो पनिशमेंट वगैरह है, डिपेंडिंग अपॉन के कितनी सेवरिटी है उस जो वायलेंस है या एक्ट है उसकी, और इस सब चीज़ों को यहाँ पर जो है बताया गया था। उसके अलावा यहाँ पर एक हम बात करें अगर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005, तो 2005 में जो है एक कमीशन बनाई गई थी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, शॉर्ट में NCPCR। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कमीशन का नाम जो है आप ये याद रखेंगे। चाइल्ड राइट्स के लिए जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी, और इसमें ये भी आ जाता है कि ये इन्वेस्टिगेट करेगी अगर चाइल्ड राइट्स की अगर वायलेशन हो रही है, और उसी में अब्यूज़ जो है वो भी आ जाएगा, यानी चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह जो है उसके लिए। उसके अलावा यहाँ पर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में आया था, जो कि जो ट्रैफिकिंग है उसके लिए था। तो यहाँ पर मान लो अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह है, तो उसके लिए ट्रैफिकिंग डिटेल में भी है सिलेबस में, उसमें हम नेक्स्ट वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें बात करेंगे। उसके अलावा चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 में आया था, जो कि चाइल्ड को जो है लेबर जो है, यानी कि जो चाइल्ड लेबर है उसके अगेंस्ट था कि प्रोटेक्शन वगैरह होनी चाहिए, फोर्स्ड लेबर जो है उससे जो है रोकने के लिए जो है ये एक्ट था। उसके अलावा प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन प्रिवेंशन मिसयूज़ 1994 में आया था। ये जो है ये जो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए था, यानी जेंडर के बेस के ऊपर जो है यूजली जो गर्ल चाइल्ड है उनको क्योंकि अबॉर्ट कर दिया जाता था ज़्यादातर, तो उसी को रोकने के लिए ये था। तो इसकी हम लास्ट वाले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं। उसके अलावा ये कुछ कन्वेंशंस हैं जैसे CRC जो है, इसकी भी हम लास्ट वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो ये यहाँ पर भी थोड़ा इंक्लूड कर दिया है। हालांकि यहाँ पर इतना राइट्स या लॉज का उतना पूछेंगे नहीं, बट क्योंकि ओवरऑल अलग से हमें एक टॉपिक है चाइल्ड राइट्स का, तो इसलिए उन चीज़ों को भी दोबारा से यहाँ पर थोड़ा इंक्लूड कर दिया कि आपको भी रिवाइज़ हो जाएगा। उसके बाद चाइल्ड लेबर जो है ये नेक्स्ट सोशल इविल आ जाता है। तो चाइल्ड लेबर जैसे इसको अगर हम डिफाइन करें, तो चाइल्ड लेबर क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वर्क दैट इज़ इनएप्रोप्रिएट फॉर देयर एज या डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे को ऐसे काम में, या एम्प्लॉयमेंट आप कह सकते हो, वहाँ पर जो है बच्चे को जो कि काम जो है उनकी एज के हिसाब से इनएप्रोप्रिएट है, तो उसको चाइल्ड लेबर बोलेंगे। या फिर हम सिंपल जो है इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि चाइल्ड लेबर क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पर बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है इकोनॉमिक गेन के लिए या किसी भी बेनिफिट के लिए, तो उसको हम चाइल्ड लेबर बोलेंगे। कहता है कि यहाँ पर उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा जो है उसकी जो बेसिक नीड्स, बेसिक राइट्स हैं वो उसको नहीं मिलेंगी, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट जो लेजर वगैरह है, तो ये सब चीज़ें जो है वो उसको नहीं मिल पाएंगी। और उसके अलावा जो है वो एक्सपोज किए जाते हैं हैज़ार्डस और हार्मफुल वर्किंग कंडीशन में भी। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की चाइल्ड लेबर है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली टाइप आ जाती है हैज़ार्डस वर्क, यानी ऐसे वर्क जो हैज़ार्डस हैं, डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं या अनहेल्दी हैं चिल्ड्रन के लिए, तो ये वो वाले काम हो जाएंगे। मान लो बच्चा जो है वो माइंस वगैरह में काम कर रहा है या कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह में काम कर रहा है, या मान लो किसी डेंजरस केमिकल फैक्ट्री है कोई, वहाँ काम कर रहा है, तो यानी ऐसे मटेरियल जो उसके लिए क्या है, हेल्थ के लिए क्या है, डेंजरस हैं, तो वो हैज़ार्डस वर्क के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा सेकंड हमारे पास टाइप आ जाती है फोर्स्ड लेबर की। फोर्स्ड लेबर यानी कि ज़बरदस्ती जो है बच्चों को काम करने के लिए धकेल दिया जाता है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, जिसमें जो है जैसे ट्रैफिकिंग वगैरह, इसकी हम आगे भी डिटेल में भी बात करेंगे। तो ट्रैफिकिंग वगैरह जो है वो इसी में आ जाता है। या मान लो ज़बरदस्ती बच्चों को कई बार जो है जैसे बैगिंग वगैरह के लिए भी किया जाता है, तो ये वो सब यहाँ पर आ जाएगा। उसके अलावा एक्सप्लॉइटेटिव वर्क, यहाँ पर कहता है कि वर्क दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पर बच्चों की और यानी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो उनको यहाँ पर जैसे एग्जांपल आ जाती है चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और डोमेस्टिक वर्क की।
तो वो एक्सप्लॉइटिव में आ जाएगा। जैसे ये काफ़ी कॉमन है, हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको घरों में रखा जाता है काम कराने के लिए, तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं यानी हम बच्चों को, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, यहाँ पर कहता है कि प्रैक्टिसेस दैट एक्सप्लॉइट चिल्ड्रन, जैसे कि चाइल्ड मैरिज और फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, तो ये इसमें जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में आ जाएगा। जैसे बच्चे की शादी वगैरह ये कॉमन है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ डेटा है, अगर हम देखें तो ILO जो है उसके मुताबिक जो है जो ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनाइटेड नेशन आती है, तो यहाँ पर कहता है कि 160 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं दे आर इन द चाइल्ड लेबर एज़ पर देयर डेटा। उसके अलावा कहता है कि ओवर हाफ इंगेज इन हैज़ार्डस वर्क, यानी इनमें से आधे जो है वो डेंजरस जो वर्क्स हैं उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे वाले कामों में इंगेज हैं जो कि उनकी हेल्थ और उनकी सेफ्टी जो है उसके लिए खतरा है। उसके अलावा कहता है कि जो गर्ल्स हैं दे आर मोर लाइकली टू बी इन डोमेस्टिक वर्क और एग्रीकल्चर। इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अराउंड 10 मिलियन चिल्ड्रन आर इंगेज इन चाइल्ड लेबर एज़ पर द डेटा, और एग्रीकल्चर कहता है सबसे बिगेस्ट एम्प्लॉयर है चाइल्ड लेबर का, यानी बच्चे सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है वहाँ पर काम करते हैं। और चिल्ड्रन फ्राम मार्जिनलाइज्ड, यानी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं सबसे ज़्यादा जो है उन्हीं को रिस्क है ऑफ दिस, यानी सबसे ज़्यादा उन्हीं के बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर के अंदर हैं। अगर हम कुछ काजेज़ की बात करें चाइल्ड लेबर के, एक तो पॉवर्टी जो है वो है, उसके अलावा लैक ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडल्ट एंड एडोलेसेंस, क्योंकि उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है कुछ कमाने के लिए, तो गरीबी स्पेशली ये एक इम्पॉर्टेंट जो है सबसे जो मेन काज है वो यही है। उसके अलावा इलिटरेसी है, एजुकेशन की क्वालिटी, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। और सोशल नॉर्म्स, सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो कि एक्सेप्ट करती हैं या इनक्रेज करती हैं चाइल्ड वर्क को, तो ये भी एक रीज़न है। उसके अलावा कहता है कि डिमांड फॉर चीप एंड फ्लेक्सिबल लेबर इन इनफॉर्मल इकनॉमी, अब ये भी एक काज आ जाता है कि चीप फ्लेक्सिबल लेबर अगर मिल जाए इन द फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन हो चाहे, तो वो भी एक काज यहाँ पर है। उसके अलावा माइग्रेशन और एमरजेंसी, ये भी काजेज़ के अंदर आ जाएगा। यूजली माइग्रेट करके मान लो कोई दूसरी जगह गया है तो अब जो है कुछ और नहीं है, तो चाइल्ड लेबर के अंदर ही यहाँ पर बाकी भी चीज़ें जो है, जैसे हमने एक्सप्लाइटेशन की थी तो कोई एक्सप्लाइट करे, ट्रैफिकिंग वगैरह, उसकी भी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इम्पैक्ट क्या होगा, तो इम्पैक्ट तो अगर हम देखें फिज़िकल इलनेस या इंजरीज़ वो हो सकती हैं, इमोशनल ट्रामा होगा, एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं होगी, उनको ये चीज़ें मिल नहीं रही हैं क्योंकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और एक्सप्लाइट, जैसे अभी हमने कहा था, एक्सप्लाइटेशन के चांसेस जो है और अब्यूज़ के चांसेस भी, यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। उसके अलावा इसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो एक तो लॉज जो है उनको इन्फोर्स किया जाए, क्योंकि लॉज तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं बट उनकी इन्फोर्समेंट उतनी नहीं हो पाती है, तो उनको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो है उनको जो है एजुकेशन, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलें, अवेयरनेस जो है उसको भी जो है बढ़ाया जाए, कि जहाँ पर बताया जाए कि चाइल्ड लेबर जो है उसके कितने जो है वो हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या हैं, और जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो है काम कर रही हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए। अब कुछ अगर लॉज की हम बात करें, एक तो यही जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वहाँ पर भी जो बातें की गई हैं वो भी आ जाता है यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि इसके ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में आया था जो कि चाइल्ड लेबर के लिए था। इसमें क्या चीज़ें थी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखें तो एक तो यही है कि कहते हैं कि ये जो एक्ट था ये क्या है, ये कहते हैं कि ये क्या करता है कि इट फॉर्म दी बैकबोन ऑफ चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन के, जो चाइल्ड लेबर है उसको प्रिवेंट करने के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है ये ला। और यहाँ पर कहता है कि इट कम्प्लीटली प्रोहिबिट्स एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स के। इस एक्ट में ये कहा गया था कि 14 ईयर्स से नीचे के जो बच्चे हैं उनको जो है स्ट्रिक्टली जो है वो जो है प्रोहिबिट किया था किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, काम के लिए। और उसके अलावा कहता है कि रेगुलेट वर्किंग कंडीशन फॉर एडोलेसेंट, और जो एडोलेसेंट्स हैं यानी 14 से लेके 18 ईयर्स तक, उनके लिए भी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनकी भी रेगुलेशन जो है वो जो है की गई थी, यानी कि वो किन कंडीशंस में काम करेंगे, कैसी कंडीशंस होगी। जैसे मान लो अगर हमने ऊपर भी जैसे बात की थी कि हैज़ार्डस जो काम हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं, तो वहाँ पर उनको जो है वो जो है आप कह सकते हो कि प्रोहिबिशन या फिर प्रिवेंट किया जाए काम करने के लिए। तो अलग से जो है कहता है कि दैट इज़ लिस्टेड इन अ स्केड्यूल, कि कौन कौन से काम हैं जहाँ पर उनको जो है वो प्रोहिबिट किया जाएगा, यानी कि जो हैज़ार्डस वर्क है उनका भी लिस्ट जो है वो दिया गया। उसके बाद वर्किंग आवर्स की बात की थी,
कि जो एडोलेसेंट है यानी 14 से 18 ईयर्स के बीच में उनके लिए जो है कहता है कि टाइम लिमिट कितनी रखी थी, 4 आवर्स पर डे एंड 6 डेज पर वीक। उसके अलावा इन्फोर्समेंट एम्पावर्स डेजिग्नेट ऑफिसर टू इंस्पेक्ट वर्क प्लेसेस, यानी कि जो लास्ट तो अब बन जाते हैं बट उनकी इन्फोर्समेंट नहीं होती, तो उनकी इन्फोर्समेंट के लिए भी जो है वो भी जो है यहाँ पर ध्यान दिया गया था। उसके अलावा जुविनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंदर आया, तो यहाँ पर कहता है कि इट रिकॉग्नाइजेज चाइल्ड लेबर एज फॉर्म ऑफ एक्सप्लाइटेशन, यानी चाइल्ड लेबर जो है वो एक एक्सप्लाइटेशन की फॉर्म है, बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्सप्लाइट किया जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पर जो है कही गई। और बच्चों को इन चीज़ों से रेस्क्यू करने के लिए जो है यहाँ पर जो है जोर दिया गया था। उसके अलावा यहाँ पर जो है बात की गई थी फॉर सेटिंग चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़, के चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ बनाई जाएँ, ये बात यहाँ पर जो है वो की गई थी ताकि बच्चों को जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे बचाया जा सके। और इसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन मेयर्स हैं वो भी उठाए जाएँ उन बच्चों के लिए जिनको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ और यहाँ पर अगर एक्ट्स की बात करें तो राइट टू एजुकेशन 2009 में जो आया था, जहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है फ्री कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। और ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, इसकी हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं। और CRC ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके अलावा ILO वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999 में आई थी, जिसको इंडिया ने भी रेटिफाई किया था। तो ये चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है सोशल इविल, जो हमें सिलेबस में दिया है वो है फीमेल फिटिसाइड। तो फीमेल फिटिसाइड क्या हो गया, तो कहता है कि फीमेल फिटिसाइड को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या है, प्रैक्टिस ऑफ अबॉर्टिंग और किलिंग ऑफ फीमेल फिटस ड्यू टू हर सेक्स। तो यूजली जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट जो है, स्पेशली जो है अगर हम थोड़े पिछले डेकेड की बात करें तो ये काफ़ी प्रेवलेंट था सोसाइटी के अंदर कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको पैदा होने से पहले ही जो है वो अबॉर्ट या किल कर दिया जाता, तो उसी को बोला जाता है फीमेल फिटिसाइड, यानी वूम के अंदर ही जो है यानी अबॉर्शन या मेडिकल जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी की वो कर दी जाती थी, दैट इज़ फीमेल फिटिसाइड। कहता है कि इसके अगर हम इम्पैक्ट्स को देखें तो इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो स्क्यूड सेक्स रेशो के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। जो नंबर है मेल और फीमेल का सोसाइटी के अंदर वो क्या हो जाएगा कि इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसमें अगर हम कहें तो वीमेन का जो नंबर है वो मेन के कंपेयर में जो है अगर इम्बैलेंस में आ जाएगा, यानी मेन का नंबर इंक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू फीमेल। उसके अलावा जो कहता है कि इंक्रीज्ड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, अब कहता है कि वायलेंस जो है वीमेन के अगेंस्ट वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा ड्यू टू स्कैर्सिटी, क्योंकि जो वीमेन है उनकी सेक्स रेशो कम हो जाएगी तो कमी हो जाएगी, वो भी एक रीज़न है। उसके अलावा कहता है डिफ़िकल्टी फॉर मेन टू फाइंड ब्राइड्स, क्योंकि अब अगर सोसाइटी के अंदर जो है अगर डिसबैलेंस हो गया है, नंबर अगर वीमेन का कम है तो मेन को जो है वो ब्राइड्स जो है शादी के लिए नहीं मिलेंगी, और जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट जो है वो भी क्रिएट होगी। उसके अलावा डेमोग्राफी के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी, यानी पॉपुलेशन की जो पूरी डायनामिक्स है वो स्टेबल नहीं रहेगी। इकनॉमी जो है उसके अंदर भी जो है इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। उसके अलावा कहते हैं कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल ट्रामा वो भी डेवलप करेगा। वीमेन, गर्ल्स एंड इवन फैमिली फेस वेरियस साइकोलॉजिकल, तो डिफरेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है उनकी भी बात की गई है, जैसे कि गिल्ट एंड शेम फॉर कैरिंग गर्ल चाइल्ड। उसके अलावा क्योंकि सोसाइटी में अगर कोई चीज़ प्रेवलेंट है तो वो इस तरह से देखी जाएगी। उसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस या जो सेल्फ एस्टीम है उसकी कमी हो जाएगी, एंजाइटी डिप्रेशन फैमिलीज़ में बढ़ जाएगा, और फिजिकल हार्म एक्सट्रीम केसेस में कहता है ये भी हो सकता है कि फीमेल इन्फेंट्स में आल्सो बी किल्ड आफ्टर बर्थ, के जो मान लो कि इन्फेंटिसाइड में तो हम बात करते हैं कि वोम के अंदर ही जो है अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको किल कर दिया या अबॉर्ट किया जाएगा, बट अगर वो पैदा भी हो जाती है तो जस्ट आफ्टर बर्थ जो है कुछ कहता है एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है कि शी माइट बी किल्ड, क्यों थ्रू कैसे निगलेक्ट के उसको जो है देखभाल नहीं कर रहे हैं अच्छे से, जो बेसिक नीड्स है नहीं दी जा रही, या फिर माल न्यूट्रिशन की कमी, उतना खाना उसको नहीं दिया जा रहा है, या कहते हैं डायरेक्ट इन्फेंटिसाइड से भी डायरेक्टली भी किल किया। तो ये चीज़ें हैं वो काजेज़ जो है इसमें, एक तो डीप रूटेड पैट्रियार्कल सिस्टम, पैट्रियार्कल जैसे हम पिछले भी लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि पैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पर जो मेन है वो डोमिनेट करते हैं, तो क्योंकि कहता है कि डीप रूटेड एक पैट्रियार्कल सिस्टम वैसा चला आ रहा है जहाँ पर जो सोसाइटी है वो मेल जो लीनिएज है उसको जो है ज़्यादा वैल्यू वगैरह की जाती है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की भी बातें हैं, या ये माना जाता है कि आगे चल करके वो इकनॉमिक सपोर्ट वगैरह देगा जो कि फेवर करता है सन्स वगैरह को या मेल्स को एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काज जो है यहाँ पर है
फीमेल जो फीटिसाइड है उसका। उसके अलावा ये भी माना जाता है सोसाइटी में, लोग जो है इस तरह से देखते हैं कि दाughters दे आर सीन एज इकनॉमिक, के वो बर्डन हैं, इकनॉमिक बर्डन हैं, डोरी वगैरह प्रैक्टिसेस हैं या इस तरह की चीज़ें, स्पेशली इनकी वजह से। उसके अलावा लोगों में जो एजुकेशन है, अवेयरनेस है, वो उतना नहीं, तो ये भी एक रीज़न है। जेंडर इक्वालिटी के स्पेशली रिगार्डेड अवेयरनेस नहीं है। और उसके अलावा एक्सेस टू सेक्स सिलेक्टिव टेक्नोलॉजीज़। अब कहता है कि प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यानी कि सेक्स जो है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है इन द वूम के मेल है फीमेल है, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पर जो है। उसके अलावा इसको हम कैसे जो है कम्बैट कर सकते हैं, या क्या चीज़ें जो है वो हम कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर एक तो लीगल प्रोहिबिशंस की बात की गई है। ऐसे भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया में कहता है कि जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस हैं उसके ऊपर जो है प्रोहिबिशन है, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन है प्रीनेटल यानी बर्थ से पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन था थ्रू अल्ट्रासाउंड वगैरह, वो सब चीज़ें उनके ऊपर अभी बैन है, प्रोहिबिशन है। उसके अलावा कहता है कि जो अवेयरनेस कैंपेन है वो चलाने चाहिए, वीमेन एम्पावरमेंट की बातें होनी चाहिए। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की भी यहाँ पर बात की गई है, और कम्युनिटी इंगेजमेंट के सभी मिलके जो है वो अगर अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाएंगे, पॉजिटिव चेंज जो है आए। मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि जो एटीट्यूड है वो अगर जो है वो चेंज होगा तो तभी चीज़ें चलेंगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ एक्ट्स की भी अगर हम बात करें तो एक प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 में आया था, जिसने जो है सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शंस जो है उनको प्रोहिबिट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको एक आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, इसने जो है अबॉर्शंस को अलो किया था, बट स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेक्स जो सिलेक्टिव एबॉर्शन है उसको तो इसने भी जो है प्रोहिबिट किया था, बट अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। मान लो अगर कोई जैसे कि जेनेटिक डिजीज़ है, कोई डिसऑर्डर है, बच्चा जो है उसके अंदर मान लो कोई इस तरह से कुछ डिसऑर्डर वगैरह है, तो उन कंडीशंस में जो है अलो था। उसके अलावा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड 2005 में जो है आया था जो, तो या उसके अलावा बेटी पढ़ाओ स्कीम्स वगैरह जो कि ये 2015 में लॉन्च की गई थी। तो इस तरह की और भी स्कीम्स हैं, तो ये इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इविल है दैट इज़ इन्फेंटिसाइड। तो इन्फेंटिसाइड जैसे हमने कहा था फीमेल फीटिसाइड, फीटिसाइड तो था कि इन द वूम जो है बिफोर सॉरी जो बिफोर बर्थ जो है वो किल कर दिया जाता था अगर सेक्स के बेस के ऊपर अगर फीमेल है। तो इन्फेंटिसाइड हो गया ये किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न और इन्फेंट टिपिकली विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, अगर पहले ही साल। यहाँ पर हम जो है सिर्फ जो है गर्ल की बात नहीं करेंगे, स्पेशली कोई भी सेक्स हो सकता है मेल और फीमेल। तो कहता है कि अगर उसको किल कर दिया जाए, जो बच्चा मान लो अभी ही पैदा हुआ है या पैदा होने के विद इन 1 ईयर उसको किल कर दिया जाए, दैट इज़ इन्फेंटिसाइड। साइड वैसे भी जो टर्म है वो जो है किलिंग के लिए है, और यहाँ पर इन्फेंटिसाइड यानी कि इन्फेंट को मार देना। यहाँ पर जो कुछ टाइप्स की अगर हम बात करें इन्फेंटिसाइड की, तो पहली टाइप आ जाती है न्यू नेटल इन्फेंटिसाइड। कहता है कि अगर विद इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ, यानी बच्चा पैदा हुआ और विद इन 24 आवर्स ही जो है उसकी अगर डेथ हो जाती है, मे बी ड्यू टू मान लो कि अबेंडन कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, उसको अनदेखा कर दिया, बेसिक नीड्स जो है वो पूरी नहीं की, तो वो जो है डेथ हो जाती है उसकी, तो वो न्यू नेटल के अंदर आएगा। पोस्ट न्यू नेटल इन्फेंटिसाइड कब होगी, अगर 24 आवर्स से लेकर के 1 ईयर्स के बीच में, यानी कि जब वो पैदा हुआ 24 आवर्स हो गए, अब उसके बाद से लेकर के अगले 1 साल के बीच में अगर डेथ हो जाती है उसकी ये जो है, तो वो पोस्ट नियोनेटल इन्फेंटिसाइड के अंदर आ जाएगा। यूजली जैसे हमने कहा था कि मान लो स्पेशली अगर गर्ल चाइल्ड है तो यूजली या ओवरऑल विदाउट अगर हम कहें कि सेक्स के बेस के ऊपर नहीं, ऐसे भी अगर मान लो अगर कई बार होता है कि जो पेरेंट है मे बी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, अगर उनको लगे वो उतना प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो माल न्यूट्रिशन की वजह से या कुछ इस तरह से भी जो है ये हो सकता है। उसके अलावा जेंडर बियास्ड इन्फेंटिसाइड, तो कि जेंडर के बेस के ऊपर जहाँ पर सन्स को फेवर किया जा रहा है ओवर डाटर, मे बी ड्यू टू द कल्चरल या इकनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से जो फीमेल का जो नंबर है मोर्टेलिटी का डेथ का, यानी कि वो मेल से ज़्यादा होगा, तो वो जेंडर बेस्ड इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। उसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या है, एक तो यही है कि लॉस ऑफ लाइफ, जो लाइफ है क्योंकि वो तो चली गई। उसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रामा, क्योंकि कहता है कि ये फैमिली मेम्बर्स को इफ़ेक्ट करेगा, स्पेशली मदर्स को, जिसकी वजह से जो
फैमिली मेम्बर हैं वो गिल्ट के अंदर चले जाएंगे। उसके अलावा डिप्रेशन एंजाइटी वाली चीज़ें, और जो सेक्स रेशो है उसमें भी हमने कहा था कि इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, और पब्लिक हेल्थ कंसर्न भी है बिकॉज इट पोज रिस्क फॉर डिजीज़ ट्रांसमिशन। और उसके अलावा अगर काजेज़ की बात करें तो काजेज़ में एक तो जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि पॉवर्टी वाली जो कंडीशन है ये एक मेन काज है। उसके अलावा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट काज आ जाता है। और उसके अलावा डिसेबिलिटी के स्टिग्मा और लैक ऑफ रिसोर्सेज के रिसोर्सेज नहीं है टू केयर फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के। मान लो ऐसे बच्चे जो किसी डिसेबिलिटी के साथ हैं तो उनमें में भी जो है कुछ किसी भी चीज़ को लेकर के डिसेबिलिटी हो जाती है। मान लो कि चलने फिरने की अगर हम बात करें, या उसके अलावा जो है मान लो कि बॉडी स्ट्रक्चर या हेयरिंग या कुछ भी या इस तरह से है, तो उनको उतना जो है स्टिग्मा की वजह से या रिसोर्सेज उतने नहीं दिए जाते, उनकी केयर नहीं की जाती है, तो जो है दे विल डाई बिकॉज ऑफ दैट। उसके अलावा कहता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं अगर, तो वहाँ पर भी कहता है कि सोसाइटी में विद लिमिटेड एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन या कंट्रासेप्शन। मान लो अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी थी तो यूजली जो बच्चा है उसको अबेंडन कर दिया जाता है कहीं पर भी। कई बार हमें न्यूज़ आती है कि कूड़े के डब्बे में मिला या इधर, तो वो ये वाली कंडीशन हो जाती है। उसके अलावा कुछ कहता है कि ट्रेडिशनल बिलीफ या हो सकती हैं इस तरह की दैट रिक्वायर इन्फेंटिसाइड इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, तो वो है। उसके अलावा यहाँ पर प्रिवेंशन के लिए तो वही चीज़ें आ जाती हैं। एक तो अवेयरनेस की बात करेंगे, वीमेन एम्पावरमेंट, उसके अलावा सोशल सेफ्टी नेट्स, कहता है कि प्रोवाइड किए जाए फैमिली को क्या सपोर्ट जिन जो कि पॉवर्टी जो है वो फेस कर रही है, क्योंकि पॉवर्टी जो है हमने कहा था एक मेन काज है। उसके अलावा लीगल इंटरवेंशन यानी जो लॉज वगैरह हैं उनको इन्फोर्स किया जाए। तो उसके अलावा कल्चरल सेंसिटिविटी की भी बात की गई है। लॉज की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो जो इंडियन पैनल कोड है उसकी जो सेक्शन 302 है, 317 और 318, ये जो है यहाँ पर जो है आ जाती हैं। 302 तो जो है ये हम जानते हैं कि ये मर्डर की पनिशमेंट के लिए है फॉर डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये जो है उसके अलावा 317 की बात करें तो इट डील्स विद एक्सपोजर एंड अबेंडमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स बाय पेरेंट, यानी अगर बच्चे को जो है वो अबेंडन कर दिया जाता है अंडर 12 ईयर से कम बच्चे को, तो वो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स। उसके अलावा सेक्शन 318 है जो कि कवर करती है कंसीलिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, ये भी जो है 2 ईयर्स तक पनिशेबल है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं, अगर आप चाहें याद रखें, वरना इतना पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर भी जो है इसकी भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ऊपर, और उसके अलावा ये भी हमने ऊपर जो है बात की थी इसकी भी, बट दोबारा से यहाँ जो है थोड़ा इंक्लूड किया है। लॉज को इतना पूछा नहीं जाएगा बट स्टिल थोड़ा आप ऐसे देख सकते हो। देन जो है लास्ट सोशल इविल आ जाता है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन कहता है कि ये क्रोनिक यानी लॉन्ग लास्टिंग है रिलैप्सिंग ब्रेन डिसऑर्डर है, जहाँ पर कहता है कि कंपल्सन यानी एक बार मान लो कि अगर कोई ड्रग लेता है तो उसको आदत लग जाती है, तो दैट इज़ कंपल्सिव यूज़, कि अगर आप वो यूज़ नहीं करेगा तो उसको जो है एक एडिक्शन सी क्योंकि हो गई है तो कंपल्शन हो जाता है उसको दोबारा से यूज़ करने का। हालांकि ये उसके डिफरेंट जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि ये मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल को वर्ल्ड वाइड जो है इफ़ेक्ट करता है, उनकी हेल्थ वगैरह को। तो यहाँ पर अगर हम टाइप्स देखें ड्रग्स के, तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो मेन टाइप्स आ जाते हैं, एक तो ओपियाइड्स जिसमें हमारे पास मेन जो है वो हीरोइन आ जाता है, सबसे जो कॉमनली यूज़ जो ड्रग है। यूफोरिया जो है होता है इंटेंस हैप्पीनेस जो थोड़ी देर के लिए रहती है। मान लो अगर कोई भी ओपियाइड लेते हो तो इसका एक ये चीज़ रहती है कि लेने के बाद कुछ टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए जो है इंटेंस हैप्पीनेस टाइप का जो है वो फीलिंग आती है। उसके अलावा जो है ड्राउजीनेस फील होगा, रिस्पिरेटरी डिस्प्रेशन वगैरह, या ओवर डोज रिस्क एडिक्शन। ये ओवर डोज में यूजली जो है अभी जो है ये चीज़ काफ़ी जगह देखी जा रही है कि बिकॉज ऑफ दिस ओवर डोज कई जो स्पेशली जो यंग जनरेशन है तो डेथ हो जाती है, ये देखने को जो है वो मिलता है बिकॉज ऑफ ओवरडोज। काफ़ी केसेस जो है इन दिनों अगर हम देखें तो हमें इस टाइप के देखने को मिलते हैं। उसके अलावा एक तो ये कैटेगरी आ गई ओपाइड, दूसरी जो है स्टिमुलेंट्स की कैटेगरी आ जाती है जिसमें कोकेन और एम्फिटामिन्स वगैरह ये आज चीज़ें आ जाती हैं। अब ये क्या करती हैं तो ये क्या करेंगे, दे विल इंक्रीज़ द एनर्जी, यूफोरिया, एंजाइटी,
ये वाली चीज़ें जो है उसके अलावा हार्ट को भी डैमेज करती हैं। तो ये कंडीशंस इसमें आ जाए। इंसोम्निया यानी नींद नहीं आना, तो एंजाइटी वगैरह क्या है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके अलावा कैनबिस जो है वो भी इसी के यहाँ पर आ जाएगी, मारिजुआना भी इसको कहा जाता है। तो ये रिलैक्सेशन जो है कराएगी। उसके अलावा यहाँ पर जो कोग्निटिव फंक्शन है, मेंटल फंक्शन है, वो जो है इफ़ेक्ट होता है। तो ये जो है डिफरेंट इसके पोटेंशियल्स हो सकते हैं। डिप्रेसेंट है, हेलुसिनेशंस वगैरह, डिप्रेसेंट में अल्कोहल वगैरह जो है ये आ जाएगी। बेंजोडाइजिपिन्स, अल्कोहल जो है वो भी ड्रग्स के अंदर ही जो है वो कैटेगराइज होती है। उसके अलावा हेल्यूसिनोजेंस जो है इसमें एलएसडी वगैरह जो है ये चीज़ें आ जाएंगी, जो कि मूड वगैरह जो है उनको जो है चेंज कर देती हैं, परसेप्शन वगैरह, थाट्स वगैरह के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं। उसके अलावा जो काजेज़ है ड्रग का, तो वो बियोलॉजिकल यानी कि कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स या ब्रेन केमिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। बट मेन जो फैक्टर्स हैं वो एक तो सोशल फैक्टर्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें मेनली पीर प्रेशर। मान लो कोई दोस्त वगैरह है, तो अगर वो मान लो यूज़ कर रहा है, तो साथ वाला जो है वो भी पीर प्रेशर में आकर के यूज़ करना में भी स्टार्ट कर दे। तो ये वाली चीज़ें जो है हो सकती हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट काज जो है वो है। मेनली जो यंग जनरेशन है, अगर हम देखें तो यूजली स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह कॉमनली हमें देखने को मिलती है। तो मे बी उस चीज़ को जो है वो करने के लिए उतना सपोर्ट उनको नहीं मिल रही है, या कुछ ऐसी वाली चीज़ें, तो वो ड्रग्स वगैरह वाली जो आदत है उसके अंदर जो है वो चले जाते हैं। अब एडिक्शन का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ इंडिविजुअल के ऊपर ही नहीं पड़ता, बट पूरी फैमिली कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है। इंडिविजुअल की तो अगर हम देखें तो उसकी तो जो हेल्थ है वो पूरी चली गई, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसके अलावा जो उसका मेंटल फंक्शन है पूरा, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लीगल प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें तो हैं ही। उसके अलावा जो फैमिली है उस पर भी इम्पैक्ट करेगा पूरा, जो स्ट्रेस, कन्फ्लिक्ट, इमोशनल डिस्ट्रेस, पूरा फाइनेंशियल बर्डन है, तो वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा ऑन दी होल अगर हम देखें तो कम्युनिटी को भी इफ़ेक्ट जो है वो करेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि क्राइम्स वगैरह और वायलेंस ये चीज़ें इंक्रीज़ करेंगी। और उसके अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन में ये है कि भाई एजुकेशन, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं। अभी हम देख भी रहे हैं तो काफ़ी जो है ड्रग्स को लेकर के अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ये जो चीज़ है ये बढ़ती जा रही है सोसाइटी के अंदर। ट्रीटमेंट में भी हम पर जो है अगर हम देखें तो हर जगह जो है ऑलमोस्ट हमें रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है वो खोले गए हैं हेल्प के लिए, ताकि जहाँ पर बिहेवियरल थेरेपी वगैरह ये वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा कहते हैं हार्म रिडक्शन के लिए क्लीन नीडल्स की प्रोवाइड, यही उसके अलावा जो है ओवरडोज वगैरह को रिवर्स करने के लिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं। पॉलिसी को चेंज करने की भी बात की गई है। चैलेंजेस और सल्यूशन, यहाँ पर कहता है कि स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन के एड्रेसिंग नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड पीपल विद एडिक्शन इज़ क्रूशल, क्योंकि एक नेगेटिव यानी एक स्टिग्मा सा क्योंकि प्रेवलेंट है सोसाइटी के अंदर, तो यानी ज़रूरत है कि हम जो अपना एटीट्यूड है लोगों के लिए जो है वो चेंज करें जो कि एडिक्शन के अंदर हैं, ताकि उनकी जो है वो हेल्प वगैरह की जा सके। ये भी कहता है कि एक हमारे पास चैलेंज है और उसका सल्यूशन ये है। उसके अलावा लिमिटेड एक्सेस टू ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के लिए उतना है नहीं, मे बी अफोर्डेबल नहीं है, या इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो भी नहीं है। बट जैसे हमने कहा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह हैं, उनकी बातें हमने की, तो वो वाली चीज़ें हैं। और रिलैप्स को भी जो है प्रिवेंट, मान लो एक बार बंदा जो है उसने अगर छोड़ा तो दोबारा से उसमें इंडल्ज होने के चांसेस होते हैं, तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर भी डिफरेंट लॉज वगैरह हैं, जिसमें जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, दैट इज़ एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985 में ये आया था, जो कि रेगुलेट करता है कि प्रोडक्शन, पोजेशन, सेल, कंजम्पशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। जहाँ पर इम्प्रीजनमेंट है, फ़ाइन है, डिपेंडिंग अपॉन के कितना अमाउंट है ड्रग का, या कमर्शियल बेस के ऊपर अगर है या किस तरह से है। तो ये बस आप एक याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये जो लॉज वगैरह हैं इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना पूछा नहीं जाएगा। बट अगर आप मान लो कि बाकी चीज़ें कवर कर चुके हो तो आप इसको थोड़ा ऐसे देख सकते हो, वरना ये वाली चीज़ें जो है इतना ज़रूरी नहीं है। जैसे ये डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स थी यहाँ पर जो दी गई हैं, इतना आपको जो है उसमें ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ये कुछ थोड़ा सा डेटा वगैरह ये भी दिया गया है, इतना पूछा नहीं जाएगा। आप जनरल जस्ट एक बार जो है ओवर मतलब इसका जो व्यू है, ओवरव्यू वो देख लें। बाकी एमसीक्यूज़ वगैरह थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से हो जाएगा, उतना ज़्यादा इधर से डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। और ये जो डिफरेंट लॉज वगैरह की भी हमने ऊपर भी बात की थी,
उतना भी नहीं होगा, बट क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स है या चाइल्ड राइट्स वगैरह है, अलग से भी वो टॉपिक दिए हैं वीमेन राइट्स के, तो इसलिए इन राइट्स को दोबारा से यहाँ पर भी इंक्लूड किया था कि थोड़ा रिवाइज हो जाए कि मे बी अगर कोई क्वेश्चन कहीं से आ जाए तो वो हो जाए. सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस टॉपिक.